नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट, रीट, किसी भी ऑल ओवर इंडिया में अगर टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षा जगत, शिक्षण संस्थान, शिक्षक बनने की आपका एक तरह से बहुत ज़्यादा आशा है कि हम शिक्षक बने, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत शुरू से अंत तक फॉलो करिएगा। यह है अधिगम अशक्तता, यानी कि अधिगम अक्षमता, जिसे बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कुछ देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से एक प्रश्न जरूर आते हैं, चाहे सीटेट दें चाहे यूपी टेट दें आप। तो इस प्रकार से सबसे पहला आप देख पा रहे हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है साथी, डिसलेक्सिया का मतलब आप बताओ। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित जो समस्या होती है बालक के अंदर, पढ़ने से संबंधित जो समस्या होती है बालक के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिसलेक्सिया बोलते हैं। याद रखना। अब देखिए, डिसलेक्सिया लक्ष्य बताइए किसी में आया है क्या? देखिए, लक्ष्य किसी में आया है? बिल्कुल, लक्ष्य इसमें आया है। तो जिसमें लक्ष्य आया रहेगा वह समझ लेना है हमको क्या है? पढ़ने से संबंधित विकार या फिर समस्या। यह भी ऑलेक्सिया बोला जाए या फिर डिसलेक्सिया बोला जाए, दोनों पढ़ने से संबंधित समस्या को बताते हैं। अब इसका मतलब कि सर इसको कैसे याद रखेंगे? डिसलेक्सिया में लक्ष्य आ रहा है, हम बोलेंगे भैया लक्ष्य साबुन लेके आओ, आप जाओगे डब साबुन लेके आओगे। हमको है तो भैया पढ़ के लेके आना, जब बोला गया था लक्ष्य तो लक्ष्य लेके आइए। क्या लेकर आना है? पढ़ कर लेके आना है, लक्ष्य लिखा रहेगा उसमें, पढ़ कर लेके आना है लक्ष्य वाला साबुन, पढ़ के लेके आना है लक्ष्य वाला साबुन। जाइए भैया पढ़ कर लेकर आइए लक्ष्य वाला साबुन, यानी डिसलेक्सिया लक्ष्य वाला, यानी कि लक्ष्य वाला साबुन। डिसलेक्सिया पढ़कर लाना है तो पढ़ने से संबंधित समस्या। डिसलेक्सिया यहाँ पर ऑलेक्सिया है तो पढ़ने से संबंधित विकार इसमें भी होगा, क्योंकि इसमें भी लक्ष्य आ रहा है। समझ में आ गया? दूसरी बात, डिसग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित विकार। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित समस्या। भैया देखिए, लिखने से संबंधित डिसग्राफिया। अब आपके दिमाग में हमेशा पता है कि ग्राफ बहुत तेज छपता है। कोई भी अगर आप मैप वगैरह उठा के देखें तो मैप या फिर मूवी देखें तो ग्राफ बहुत देर तक याद रहता है, लेकिन लिखी हुई चीज बहुत जल्दी भूल जाती है। भाई लिखने से संबंधित आपको पता होना चाहिए, हमको ग्राफ से पढ़ना चाहिए, तब जाके लिखने का फायदा मिलेगा। अगर ग्राफ से हम मतलब कि पढ़ लें, ज्योग्राफी मैप से पढ़ लें तो मैप जल्दी नहीं भूलता है, मूवी देख लें तो मूवी जल्दी नहीं भूलता, लेकिन अगर पढ़ लें लिख लें तो एक दो हफ्ते बाद रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे भाई। तो याद रखना है, डिसग्राफिया में ग्राफ अगर देख लेंगे तो लिखने की कभी समस्या आएगी ही नहीं। याद रखना, डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है। बताओ याद हुआ? दोनों याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बस ऐसे याद रखना है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया में क्या आ रहा है? कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से समस्या, मतलब कैलकुलेशन किस में होता है? गणित में होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग में। तो जोड़ घटाना गुणा भाग का मतलब गणित से संबंधित समस्या। गणित से संबंधित समस्या जिस बालक में जब आता है तो उसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया। इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं, कैलकुलेसिया मतलब कि कैलकुलेशन संबंधित अगर परेशानी आए तो। अफेजिया जो होता है साथी, यह भाषा संबंधित विकार होता है। ध्यान समझिएगा इसको, भाषा संबंधित जब समस्या आ जाती है बालक के अंदर तो हम कहते हैं अफेजिया। अब बच्चा देखिए अफेजिया को कैसे बोलता है। बच्चे को कहेंगे बच्चा बोल के दिखाओ अफेजिया को, बच्चा बोलेगा अबे जा, अबे जा, अबे जा। फिर बच्चा को सिखाओगे बच्चा अफेजिया बोलो तो बोलता है अबे जा ना। मतलब ये बच्चा भाषा सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, भाषा बच्चे से अच्छे से बोला ही नहीं जा रहा है, तो उसमें अबे जा, अफेजिया, भाषा सही से नहीं बोल पा रहा है बच्चा, देखो अबे जा कह रहा है अफेजिया को। तो इस तरह से आप कर लेना, अफेजिया मतलब भाषा से संबंधित विकार होता है। अगला अप्रैक्सिया मतलब साथी क्या हो जाता है? याद रखेंगे, गामक कौशल संबंधित विकार होता है बच्चों के अंदर। अप्रैक्सिया मतलब कि बच्चा जब प्रेस करता है तो बच्चा का कौशल बिगड़ जाता है, गामक कौशल बिगड़ जाता है, बच्चा अपने हाथ पे छुआ लेता है प्रेस। अब बच्चे का हाथ जल गया, बच्चे के गामक कौशल से संबंधित यहाँ विकार नजर आया कि नहीं नजर आया? बच्चा कपड़ा प्रेस कर रहा है लेकिन बच्चा का एक तरह से दिमाग घूम जाता है और बच्चा प्रेस को अपने हाथ पे सटा लेता है और कपड़े बच जाते हैं, उसका हाथ ही जल जाता है। इस तरह से गामक कौशल मतलब गामक कौशल का अगर नहीं ध्यान दोगे तो यही गलतियां होंगी। अप्रेक्सिया जैसे मतलब प्रेस करते रहोगे तो हाथ जला लोगे, यानी कि कैसा? गामक कौशल संबंधित विकार, कौशल संबंधित
विकार मतलब कि बच्चे के तरह से कल के बच्चा को बुलाओगे इधर, बच्चा सुनेगा उधर, गामक कौशल होता है बच्चे का। अगर मतलब एक तरह से अंग मतलब ये दुविधा होता है, बच्चों के अंग में सही से अंग सही होता ही नहीं है, एक तरह से समझ जाना है। डिस्थीमिया मतलब तनाव, तनाव संबंधित विकार, तनाव बच्चों में हो जाता है जब, तो उसे कहते हैं भैया डिस्थीमिया, तनाव डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, अब थीम हमको नहीं पता होगा तो तनाव होगा भाई, परीक्षा में पास करना है, अब थीम हमको पढ़ना पड़ेगा, अब थीम नहीं पढ़ोगे तो तनाव तो होगा भाई, जाओगे एग्जाम में गलत करके आओगे, इस वजह से थीम पढ़ना बहुत जरूरी है, इस वजह से डिस्थीमिया याद रखना है। डिस्थीमिया का मतलब तनाव से संबंधित विकार। साथ ही हम आपको उसी से जोड़ रहे हैं, कोई अलग सा ट्रिक नहीं बना रहे हैं, तो इस वजह से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो कभी भी गलती करने की कोई संभावना होगी ही नहीं, इस बात को याद रखना है। अब आते हैं डिसमॉर्फिया। अच्छा, डिसमॉर्फिया हमने नहीं लिखा है क्या? डिसमॉर्फिया एक और होता है डिसमॉर्फिया, चलिए लिख लीजिए डिसमॉर्फिया। हम यहाँ पर लिख देते हैं 8वें नंबर डिसमॉर्फिया, 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 डिसमॉर्फिया है ना, डिसमॉर्फिया, यहाँ पर र बना लीजिए। डिसमॉर्फिया का मतलब होता है साथी, डिसमॉर्फिया कौन से संबंधित विकार है तो बता देंगे, डिसमॉर्फिया मतलब भ्रम से संबंधित। डिसमॉर्फिया, अरे हमारा तो भैया हमारा जो आगे मतलब कि हमारा जो मोर है ना, हमारा जो मोर है, हमारा मतलब दिमाग जो है ना, वो कोई भ्रम कर दिया। क्या कर दिया? मार लिया हमारे दिमाग को कोई, हमारे दिमाग को कोई भ्रमित कर दिया, मार लिया दिमाग को भाई, भ्रम में डाल दिया हमें। क्या कर दिया? मार लिया दिमाग को, तो डिसमॉर्फिया, मार लिया दिमाग को, मार लिया भाई, जो चीजें सही होनी चाहिए सही नहीं है, यानी भ्रम में डाल दिया हमें। तो डिसमॉर्फिया मतलब भ्रम से संबंधित विकार किसमें आ जाता है? डिसमॉर्फिया में आ जाता है। साथ ही याद रखना है डिसऑर्थोग्राफी, डिसऑर्थोग्राफी मतलब याद रखना है साथ ही आपको वर्तनी संबंधित विकार हो जाता है। डिसऑर्थोग्राफी मतलब रॉन्ग साइड आप चले गए, वर्तनी गलत उच्चारण कर दिए, ल को ड, र को ल, इस तरह से बोल दिए। इसके बाद याद रखना है ऑडिटरिंग प्रोसेसिंग यूनिट। ऑडिटरिंग प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है श्रवण संबंधित विकार, इसको ऐसे याद रख लीजिए। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर पूछा गया है, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर मतलब हो गया दृश्य संबंधित विकार। साथी प्रत्यक्ष रूप से आप दृश्य में एक तरह से आप दुविधा कर रहे हो, देख नहीं पा रहे हो सही से, तो ये चीजें हैं साथी, आप इसको शेयर करिए। ऐसे ही क्लास 9 बजे डेली फॉलो करिए सीडीपी का, जिससे कि आपको आगामी किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे क्लास पढ़ा दिए गए हैं, लगभग 20 के आसपास क्लास पढ़ा दिए गए, आप आकर प्ले लिस्ट में देखिए उसे। धन्यवाद।